और माननीय मोदी जी ने किया है। आप लोगों ने देखा होगा अयोध्या में चाहे दीपोत्सव हो, चाहे हमारे काशी का दीपोत्सव हो, चाहे हमारी चित्रकूट की एक हमारी नई पहचान दिलाने का काम हो, चाहे हमारे बरसाने की होली हो, एक हमारी देश की संस्कृति को आम पूरे विश्व में पहुंचाने का काम हमारे योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार है और मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जो सरकार है, उन्होंने इसको आगे ले जाने का काम किया है। मित्रों, एक आप सबसे एक कहना है कि अयोध्या में हम कुछ दिन पहले गए थे, देखा था कि अपार समूह अयोध्या में आता है। इसलिए हमने वहां लोगों से बात की तो वहां आम जन ने बताया कि पहले हम सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से यहाँ सुरक्षा का वातावरण है। इसलिए हम सब लोगों को आने की यहाँ हिम्मत होती है और हम सब लोग आके दर्शन करते हैं। ये व्यवस्था, एक जानकारी आपको दें कि पूर्ववर्ती सरकारों में अगर आप लोगों ने देखा होगा, सुरक्षा की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में, तो पिछली सरकारों में पुलिस द्वारा बैरियर लगाए जाते थे और 20-20 वाहन इकट्ठा करके उनको रोका जाता था और पूछा जाता था कि ये क्यों व्यवस्था की है, तो कहा जाता था कि कहीं आगे ट्रक और बसें लूट न जाएं, इसलिए ये बैरिकेडिंग की गई है, 20 वाहनों को इकट्ठा करके भेजा जाएगा। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी जब से योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं आपको बैरियर मिला है क्या? ऐसा कहीं भी आप इतने सुरक्षित योगी जी के नेतृत्व में हैं कि आधी रात कहीं भी अपनी बहन बेटियों के साथ जा सकते हैं। ये है कानून की व्यवस्था माननीय योगी जी के शासन में। हम लोग उनसे सपा बसपा वाले पूछा करते थे, कहते थे कि भाजपा वाले मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आप सबको, सबके सामने माननीय योगी जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा है और वो सब हम सब अपनी आंखों से देखने वाले हैं। जिस तरह से आज एक्सप्रेस वे आप सब आंखों के सामने होने जा रहा है, ये व्यवस्थाएं हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में है। हर तरह से हमारा, आप देखेंगे जब से योगी जी की सरकार हमारे ने बनी है, केंद्र की सरकार की योजनाएं हो चाहे प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, धरातल तक आने में कोई समय नहीं लगा, कोई विलंब नहीं हुई। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा नीचे स्तर पर पहुंचता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। जानते हुए भी रोकने की व्यवस्था नहीं कर पाई। केंद्र में हमारे मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार, सारी केंद्र की योजना हो चाहे प्रदेश की योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे हमारे शौचालय की योजना हो, चाहे हमारे गैस की योजना हो, सभी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है। सारा भ्रष्टाचार खत्म करने का योगी जी ने काम किया है। आभार व्यक्त करूंगा सभी जन सैलाब का, शीश झुका करके नमन करता हूं ये आए हुए सभी हमारे जन समुदाय का, मातृशक्ति का, युवाओं का, वृद्धों का, सभी के लिए मेरे हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बस कुछ ही पलों का इंतजार। माननीय प्रधानमंत्री महोदय यूपीडा की जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन कर रहे हैं। किस तरह से यूपीडा एक्सप्रेसवेज के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास को नए आयाम दे रहा है, उसका अवलोकन करके वो मंच पर पधारेंगे और हम सब अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की तालियों की आवाज के उद्घोष के साथ उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, लेकिन व्यवस्था को बनाए रखेंगे, अनुशासन को बनाए रखेंगे। 341 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो वास्तव में विकास की एक नई इबारत लिखेगा, आज राष्ट्र को समर्पित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहां पधारे हैं। हम सब उनका जोरदार स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैं जानती हूं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन की सूचना
उनका आगमन, उनके दर्शन, उनका सानिध्य एक रोमांच पैदा कर देता है 130 करोड़ भारतीयों के अंदर। और वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम ही ऐसा है जिनके स्मरण मात्र से, जिनका नाम लेने से भी एक साहस, बल, पराक्रम, गौरव और गरिमा का अनुभव होता है। भारत को एक गरिमा में स्थान पूरे विश्व में दिलाया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने। बस कुछ ही पलों में वो हमारे बीच होंगे। हम सब जोरदार तालियों से अपने स्थान पर खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ये अपार जन समूह उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है और आज आपकी तालियों में, आपके जयकारे में उन 24 करोड़ लोगों की आवाज होनी चाहिए। व्यवस्थित हो जाएं। अच्छा, कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी व्यक्ति फोटो खींचने मोबाइल निकालेगा नहीं, इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको साइलेंट पे रखिए। मंच से जुड़िए। फोटो तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सामने से देखने का, उन्हें सुनने का और उनसे ग्रहण करने का ये अवसर है, मार्गदर्शन का अवसर है। इसलिए आप सब अपने मोबाइल को साइलेंट पर करके उसे विश्राम दे देंगे। बस कुछ ही पलों का इंतजार। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं चाहती हूँ पीछे तक मुझे हाथ नहीं दिखाई दे रहे, जरा एक बार ऊपर हाथ करके सब लोग तालियां बजाइए। लगे तो ये उत्तर प्रदेश की जनता है, देश के सबसे बड़े प्रदेश की जनता है जो उत्साह से भरी है, रोमांचित है। आज ऐतिहासिक भव्य आयोजन हो रहा है यहाँ पर। बस कुछ ही पलों का इंतजार। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जहां भी जाते हैं विकास की एक गंगा उनका अनुकरण करती है। अपने स्थान पर बैठे रहें, मोबाइल को विश्राम दे दें जिससे आपके हाथ खाली हों और आप जोरदार तालियां बजा सकें। बस किसी भी पल माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मंच पर आगमन होगा। एक निवेदन पुनः आपको याद करा दूं, आपको अपनी जगह से कहीं नहीं हिलना है, यहीं पर बैठकर आपको एयर शोज देखना है, आराम से यहीं पर, क्योंकि यहां से अब बाहर आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो अपना स्थान न छोड़ें, वहीं पर रहें। अगर बोलना ही है तो बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अच्छा, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमें अच्छी तरह मालूम है कि आप सब यहाँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सुनने आए। माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन, तालियों के प्रणाम मंच तक पहुंचाएं। माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री माननीय श्री जय प्रताप सिंह जी, माननीय औद्योगिक विकास राज्य मंत्री माननीय श्री धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय सांसद माननीय श्रीमती मेनका गांधी जी और समस्त माननीय विधायकगण मंच पर हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। तालियों के प्रणाम आप मंच तक पहुंचाएंगे। हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, अतिथि का सम्मान करना जानते हैं और तालियों के प्रणाम से हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और वंदन करेंगे। आज वास्तव में उत्तर प्रदेश की विकास गाथा को एक नया आयाम मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन को
एक मिशन के रूप में हमेशा लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हर विजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मिशन की शुरुआत करता है और उत्तर प्रदेश इसी के साथ आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का भी आगमन हुआ है। जोरदार तालियों के प्रणाम आप मंच तक पहुंचाएं। मंच पूरी तरह सज चुका है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वागत और अभिनंदन के लिए। जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होगा, आप सब जोरदार तालियों से खड़े होकर पूरे आदर और सम्मान और भावना के साथ उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, जिससे आपकी तालियों की अनुगूंज हमेशा उनके कानों में रस घोलती रहे और हम सबके हृदय की भावनाओं को व्यक्त करती रहे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही तो है सुशासन और यही तो है राम राज्य। और इसी के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करके अब भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर करने वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सब जिनको सुनने आए हैं उनका नाम लेकर जरा एक बार उद्घोष करिए। किसे सुनने आए हैं आप? नाम, जिनका नाम 130 करोड़ भारतीयों के आंखों की उम्मीद है, वो नाम क्या है? 130 करोड़ भारतीयों की धड़कन का नाम क्या है? 130 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास का दूसरा नाम क्या है? भारतीय संस्कृति और उसकी गरिमा का पर्याय क्या है? जोर से बोले, जोर से, जो बोलना है जोर से बोले, ताकि आपकी आवाज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कानों तक जाए। किसको सुनने के लिए आए हैं आप? जोर से तालियां बजाइए जरा एक बार। उत्तर प्रदेश के विकास के नाम, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के नाम माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। नए भारत के शिल्पी को प्रणाम, तालियों के प्रणाम। हमारे अभिभावक, हमारे मुखिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव। और सभी लोग आराम से अपना स्थान ग्रहण कर लें। आजादी के अमृत महोत्सव में नए भारत में उत्तर प्रदेश, नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर का आईना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसे आज राष्ट्र को समर्पित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ पधारे हैं। मैं चाहती हूँ उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से जोरदार तालियों से एक बार अपने प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। निवेश, रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। विकास को नया आयाम और गति मिलेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से एक जनपद एक उत्पाद का, मूज क्राफ्ट का एक प्रतिमा, भगवान श्री राम जी के भव्य मंदिर की प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। लेकिन उससे पहले शॉल के द्वारा उनका अभिनंदन करेंगे। अंगवस्त्र के माध्यम से, जोरदार तालियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचाएं। एक जनपद एक उत्पाद मूज क्राफ्ट द्वारा निर्मित भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, उसकी प्रतिमा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बेहतर कनेक्टिविटी के साथ, विकास के पथ पर नई गति के साथ, तीव्र गति के साथ दौड़ रहा है और इसीलिए उत्तर प्रदेश को अब एक्सप्रेस प्रदेश भी कहा जाता है।
इस नई पहचान और इस नई उड़ान के शिल्पकार हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करूंगी कि सभी का स्वागत करें आपकी जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई गति प्रदान करने के लिए जनपद सुल्तानपुर में उपस्थित दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आप सभी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय सांसद श्रीमती मेनका गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय विधायक श्री सीताराम वर्मा जी, देवमणि द्विवेदी जी, सूर्यभान सिंह जी, राजेश गौतम जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती उषा सिंह जी, और आज के इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सुल्तानपुर जनपद के और अन्य 8 स्थानों पर जहां से होकर के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जा रहा है, उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों, आप सभी की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज से 3 वर्ष पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था और 3 वर्ष के अंदर पिछले 19 महीनों से पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। इस सब के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा जीवन और जीविका को बचाने के लिए देश के अंदर महामारी के दौरान किए गए प्रबंधन और उसी का परिणाम है कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी यहां पर संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, आपने अभी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में वायुसेना के जिस विशेष विमान से वे आज यहां पर पधारे हैं, जैसे ही विमान ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को टच करते हुए लैंड किया है, वैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सबके बीच में इस सुल्तानपुर जनपद की धरती पर हुआ है। आज का प्रधानमंत्री जी का आगमन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास का ही परिणाम है। भाइयों बहनों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के, भौतिक विकास के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और इस अवसर पर विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर न केवल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जो नए कार्य हुए हैं वो हम सबके सामने हैं। आज एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, दूसरा बुंदेलखंड को भी एक नए एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे भी युद्ध स्तर पर विकास की उस नई प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और विगत 7 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा, मेट्रो की सुविधा के साथ प्रदेश के अंदर एक नई सुविधा मेट्रो की प्रदान करने की दिशा में जहां बड़ा कदम प्रदेश ने बढ़ाया है। 4 सिटी अब तक मेट्रो की सुविधा से वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई रही है। अगले महीने तक कानपुर की मेट्रो की व्यवस्था भी जनता के लिए खुल जाएगी। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आज प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के लिए 2017 तक प्रदेश के अंदर लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट ही आम जनमानस की सुविधा के लिए वायु सेवा के साथ जुड़े थे। आज प्रदेश के अंदर भारत सरकार की उड़ान योजना का बेहतरीन लाभ लेते हुए 9 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल हैं, जहां पर वायु सेवा प्रदान की जा रही है। 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। ये नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है
जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारत के अंदर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ जुड़ेगा और उस मजबूती के साथ जुड़ने की दृष्टि से आज प्रदेश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का फील्ड हो, एजुकेशन और हेल्थ का क्षेत्र हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हरेक नागरिक तक पहुंचाने का हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर आस्था के सम्मान करने का है, इन सभी क्षेत्रों में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। आज जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन सभी नागरिकों को प्राप्त हो रहा है, मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की जीवन रेखा बनेगी। यहां पर न केवल यातायात की सुगमता की दृष्टि से, बल्कि विकसित होने वाले औद्योगिक क्लस्टर के माध्यम से भी रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से पूर्वांचल वासियों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर उसे राष्ट्र को समर्पित करने की कृपा करें। बटन दब गया और बटन दबने के साथ ही शिलापट का अनावरण। उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर का आईना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषताओं और उत्तर प्रदेश की विकास गाथा पर एक छोटी सी फिल्म है, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश, जो 2017 से पहले तक माना जाता था बीमारू प्रदेश, पिछड़ा हुआ प्रदेश, सुस्त प्रदेश, मगर डबल इंजन की सरकार की वजह से विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ गई और उत्तर प्रदेश बन गया एक्सप्रेस प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। यूपी में कनेक्टिविटी के हजारों करोड़ के 5 मेगा प्रोजेक्ट पर एक साथ काम चल रहा है। आज पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर कोने को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में 81,000 करोड़ की लागत से फ्रेट कॉरिडोर, 7,725 करोड़ की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, 30,274 करोड़ रुपए की लागत से रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जेवर में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, 1,71,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली जेवर वाराणसी हाई स्पीड रेल लिंक परियोजना, 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड में चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकास की इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है
कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कनेक्टिविटी पहला जरूरी कदम है, जिससे देश विदेश के निवेशक आकर्षित होते हैं तथा स्थानीय रोजगार एवं उद्योग को बढ़ावा मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को साकार करने के उद्देश्य से देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा कराया है। पूर्वांचल जो 2017 से पहले उपेक्षित तथा पिछड़ेपन का शिकार था, आज वही पूर्वांचल न सिर्फ प्रदेश का बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाने के लिए तैयार है। 22,500 करोड़ की लागत से तैयार विश्व स्तरीय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अनुमानित लागत से कम खर्च में तैयार किया गया है। सलाम है हमारे इंजीनियर, तकनीशियन, कामगारों और कारीगरों को, जिन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना एवं भारी वर्षा की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी ये एक्सप्रेसवे निर्धारित समय से पहले ही तैयार कर दिया। एक्सप्रेसवे होने से पूर्वांचल अब न सिर्फ प्रदेश की राजधानी लखनऊ बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से भी जुड़ गया है, जिससे पूर्वी छोर से आवागमन आसान होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से किसानों और स्थानीय उद्यमियों को अपनी उपज या उत्पादों को बड़े मार्केट में ले जाने में सुगमता होगी एवं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और पूर्वांचल में लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल एवं टूरिज्म क्षेत्र में विकास को रफ्तार मिलेगी। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर इन्वेस्टमेंट पार्क और कारखाने स्थापित किए जाएंगे। स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड का निर्माण कराया गया है। संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र के साथ साथ पूर्वी प्रदेशों को भी इसका लाभ मिलेगा। चौमुखी विकास प्रदान करने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से पूर्वांचल के साथ साथ भारतीय वायुसेना की भी शक्ति बढ़ी है। सुल्तानपुर के कूरे भार में वायुसेना के लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनकर तैयार है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकास के असीम अवसर प्रदान करने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे पूर्वांचल की छवि को नई पहचान मिलेगी और प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प साकार होगा। सोच ईमानदार, काम दमदार। अभी आपने इस फिल्म के माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश के विकास की गौरव गाथा को देखा। 130 करोड़ भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना के विराट जागरण का प्रथम सोपान है माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके हर आह्वान को हर भारतीय जन आंदोलन का स्वरूप दे देता है, जिनके शब्द नहीं वास्तव में हमारे स्वर्णिम भविष्य का जय घोष करते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ पुनः अभिवादन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। भारत माता